हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यदि 2027 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, IAS बनना है, तो किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है, ये चर्चा हम आज की संक्षिप्त परिचर्चा में करने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2027 में हमें अटेम्प्ट देना है और हमें अपने प्रथम प्रयास में ही यानी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो यूपीएससी में है उसमें एक अच्छी रैंक लगानी है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करने की जरूरत है। इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि यदि 2027 में हम मान लें कि मई में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, तो आपके पास अभी 2025 और 2026 ही बचा है, क्योंकि 2024 का एक महीना बचा है, कोई मतलब है नहीं उसका। तो 2025 और 2026 आप ये मानिए कि आपके पास ठीक 2 वर्ष हैं प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के। और यहाँ पे मैं आपकी खुशहमी को थोड़ा सा नियंत्रित कर दूं। कई बच्चे बहुत खुश होंगे कि अभी क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम है, हम बाद में प्रिपरेशन करेंगे। कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए। अटेम्प्ट देने से पहले की प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूं, जिसमें बेसिक प्रिपरेशन आती है। आपका पूरा जीएस के चारों पेपर को आपको कवर करना है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपका ऑप्शनल का पूरा पेपर है, जिसमें 2 पेपर आते हैं मेंस में, उनको आपको कवर करना है, उनके आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, आपको एसे कवर करना है, सीसेट को देखना है। यदि आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या तो आपको सीसेट के लिए एक स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है उस पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो आपका ये जो समय जो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा है नहीं वैसे, ठीक है। तो 2 साल का ये तो मिनिमम समय है जो आपको चाहिए ही चाहिए तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको सारा का सारा जो सिलेबस है आपका, वो याद होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है, ठीक है, कंठस्थ होना चाहिए। और सिलेबस वाइज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो जीएस की बात करें। यदि मैं सबसे पहले जीएस की ही बात करूं तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ें तो आप इस बात को इंश्योर करें कि आपका सिलेबस पूरा कवर होता हुआ चला जाए। साथ ही यदि मैं वैकल्पिक विषय की बात करूं तो वैकल्पिक विषय का चयन आपका हो जाना चाहिए। वैकल्पिक विषय का चयन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आपको 15-20 दिन अलग अलग रिसर्च करके, अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं उस समय, अगर आप बिल्कुल सुनिश्चित हैं कि हाँ मुझे हिस्ट्री लेना है या PSIR लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, हिंदी लिटरेचर लेना है, तो ठीक है। लेकिन यदि कहीं कंफ्यूजन है तो आपको अच्छे से विश्लेषण करके अपने वैकल्पिक विषय का चयन करना है, उसकी कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है ना, उस वैकल्पिक विषय को पूरा कंप्लीट करना है, उसके पिछले सालों के क्वेश्चन देखने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। तो ये 2 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। यदि मैं यहाँ पे केवल जीएस की बात करूं तो जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में आपको लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। 1 से 1.5 साल का समय आपको जीएस कंप्लीट करने में ही लग जाएगा, जिसमें आप बेसिक पढ़ोगे, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करोगे। तो ऐसे में तो आपको अभी से बेहतर प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। अब वो करोगे कैसे, उस पॉइंट पे आते हैं। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीजों का अध्ययन खुद से कर सकते हो। यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपके अंदर अनुशासन है ना, एक जिजी विषय है, तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल जाए, जहां पे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट हो, जहां हमारी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाए, है ना, जहां हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए और जहां पे रेगुलर बेसिस पे क्लास होए, जिससे हमारा तय समय सीमा में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जहां हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल की तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाए। यदि आप ऐसे किसी संस्थान की खोज कर रहे हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी का ये जो लॉन्ग टर्म बैच है, P2I लॉन्ग टर्म बैच है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। 11 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। अब मैं इस बैच की विशेषताओं में ही आपके जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दिखा दूंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होती है कि हम
इतने लंबे चौड़े सिलेबस को तय समय सीमा में कैसे कवर करें। तो इस लॉन्ग टर्म बैच में आपको पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बैच है, इसमें पहले बेसिक आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर एडवांस लेवल की क्लासेस कराई जाएंगी, और टोटल 1 से 1.5 साल में, मतलब 13 से 14 महीने के अंदर, यानी 1 साल के आसपास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, तो रेगुलर क्लास होगी, लगभग 3 आवर्स की रेगुलर क्लास होगी। ये मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे को आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इन क्लासेस में आपके जो आंसर राइटिंग है उस पे काम होगा। आपको जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिखना है, पूरी टीम है आपका क्वेश्चन चेक करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन चेक करके आपको भेजा जाएगा। क्लास में उसका मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप ये 1.5 से 2 साल का जो समय है इसका सदुपयोग कर लो बेहतर तरीके से, आप यदि इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे करते हो, रेगुलर आंसर राइटिंग करते हो, अपने डाउट सॉल्व करते हो, है ना, और इसके साथ ही करंट अफेयर्स वगैरह की जो क्लासेस हैं वो करते हो, तो हमारे इसी बैच में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स इसी बैच में इंक्लूड है, अलग से आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो आप ये मानिए कि अगले 1.5 से 2 साल में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। और इस बैच की एक खास बात यह है कि पीटी से पहले पीटी स्पेशल क्लासेस भी इसमें इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज चाहे वो पीटी की हो, मेंस की हो, इसमें इंक्लूड है। सीसेट, करंट अफेयर्स, निबंध, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। यानी आपका कंप्लीट जीएस हमारी जिम्मेदारी होगी। यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 35,999 का मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म बैच है और ये इसीलिए है जिसमें आपका बेसिक भी कवर हो जाए, एडवांस लेवल भी कवर हो जाए, आंसर राइटिंग, एसए, सीसेट, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो ये नहीं सोचना है कि हम 2 महीने बाद लेंगे, 4 महीने बाद लेंगे, अभी थोड़ा घूम फिर लेते हैं, तो देर नहीं करनी है। ये बेसिकली एक पोस्ट नहीं है बल्कि एक सपना होता है, और यदि इसको साकार करना है तो निश्चित तौर पे आपको अभी से जुट जाना पड़ेगा। तो ये जो बैच है 2027 में यदि आईएएस बनना है तो आप लोगों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन इस बैच के माध्यम से आप लोगों का हो सकता है। आपका पूरा जीएस का सिलेबस इसमें जो है कंप्लीट हो सकता है, विद आंसर राइटिंग, विद सीसेट, विद करंट अफेयर्स, है ना। और अगर आप रेगुलर, लेकिन इसका लाभ भी तभी मिलेगा जब आप रेगुलर क्लासेस करोगे, है ना, निश्चित तौर पे। अगर जो भी बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, अपने डाउट सॉल्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पे 1.5 से 2 साल, मतलब एक साल, 1 से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैच है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से कवर हो सकता है। तो इसलिए यदि 2027 में आईएएस बनना है तो बिना देर किए आप जुड़ सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बैच 2027 का जो बैच है। इससे 11 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, LD Live कोड का प्रयोग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।